Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about the chapter surface area and volume of exercise 12.1. तो 12.1 में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। और टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन। एक टॉय हमारे पास किसकी फॉर्म में है? कोन की फॉर्म में। कोन क्या होता है हमारे पास? ये ठीक है, शंकु बोलते हैं जिसको हिंदी में हम। इसकी रेडियस हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, माउंटेड ऑन द हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ ये हमारे पास क्या है? एक हेमिस्फेयर है। इसके ऊपर जो है हमारे पास एक कौन बना हुआ है। ठीक है, इसकी भी रेडियस क्या है? सेम है, क्योंकि देखो ये कौन बन रहा है और कौन जो हेमिस्फेयर का बेस क्या है? सेम है हमारे पास। तो इन दोनों की रेडियस क्या आ गई हमारे पास? 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो है ये भी रेडियस होगी सर्कल हेमिस्फेयर की, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। अब इसने क्या बोला है? द हाइट, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है, इस हाइट को हम बोलेंगे 15.5 सेंटीमीटर है हमारे पास। ठीक है, अब इसने बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमने क्या करना है? इस पूरे टॉय का जो है सरफेस एरिया जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, तो अब गिवन क्या था हमारे पास? अब ये जो कोन है और जो हेमिस्फेयर, इसकी रेडियस क्या सेम दी है, तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। कितने दिए हमें? 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो टोटल हाइट क्या दी है हमें टॉय की? टोटल हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या हम हाइट ऑफ कॉन निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? देखो ये तो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉन निकालने के लिए अब पूरे टॉय की हाइट भी हमें जो है गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो अब हम फाइंड करेंगे हाइट ऑफ कॉन, जो कि किसके इक्वल है हमारे पास? टोटल हाइट ऑफ टॉय माइनस ये जो हाइट है, इसकी हाइट लिखो या रेडियस लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, मेनली क्या है कि हम इसको रेडियस लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे 2 पाई आर स्केयर इसी फॉर्म में होता है। इसमें हाइट जो है इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, और ये जो इसकी ये जो रेडियस होती है वही अब एक सर्कल लेंगे इस तरीके से। यहाँ से इसकी रेडियस देखेंगे सेम आएगी। यहाँ से ये रेडियस है, यहाँ से ये रेडियस है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। ठीक है, सारी क्या है हमारे पास? रेडियस है। इसलिए हम जो है इसको, मतलब यहाँ जो बोला जा रहा है कि हाइट है, ये क्या है हमारे पास? एक रेडियस ही है हमारे पास। ये जो सर्कल में हमारे पास हमेशा जो है रेडियस होती है, हाइट नहीं होती। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया। अब टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है हमारे पास? 15.5 सेंटीमीटर। और जो रेडियस कितनी है हमारे पास? 3.5 सेंटीमीटर है। क्या आ गया हमारे पास? 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो हमें जो है कोन का जो हमारे पास, जो कोन का हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास होता है पाई आर एल। एल यानी कि स्लैंट हाइट, यानी कि ये इसको बोलते हैं एल। ठीक है, तो जब हमारे पास जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा तो वो आएगा पाई आर एल। दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करेंगे तभी हम पूरे टॉय की जो हाइट सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अब एल की वैल्यू हमें चाहिए होगी इसके लिए, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लैंट हाइट कोन, यानी कि एल। तो एल की वैल्यू यानी हमारे पास आर का स्केयर प्लस एच का स्केयर। अब देखो आर की वैल्यू हमारे पास है 3.5 का स्केयर और एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 12 का स्केयर। अब 35 का अगर स्केयर करेंगे हम तो क्या आएगा? 0.25 प्लस 12 का क्या होता है? 144। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 156.25। अब देखो मैं इसका स्केयर रूट निकालूंगी। स्केयर रूट कैसे निकालते हैं मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ कि स्केयर रूट कैसे निकालते हैं। मैंने ये ऐसी भी जो है वीडियोस जो है स्केयर रूट कैसे निकालते हैं हम मैंने ये अपलोड की है, डेसिमल नंबर की भी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। देखो यहाँ से तो हम इसी तरीके से चलेंगे। इसके कितने पेयर्स हैं? यहाँ से हम क्या करते हैं? ऐसे और ऐसे लेके चलते हैं पेयर्स को। ठीक है, अब 1 1 जा 1, फर्स्ट कट गया। अब एज इट इज़ हम 5 और 6 को नीचे उतारेंगे, 1 + 1 करके 2 आ जाता है हमारे पास। अब देखो मैं इसको यहाँ जिस
टर्म को लिखूंगी उसी के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी। अगर लिखो 22 2 ज़ा 44 होता है, 23 3 ज़ा तो बड़ा हो जाएगा इससे, तो क्या करूँगी मैं 22 2 ज़ा 44 के साथ भेजूंगी इसको 1 2। अब देखो पॉइंट है, पॉइंट लगा दिए। आगे से हमने क्या करना है, दोनों डायरेक्ट डिजिट्स उतार लेने हैं। अब देखो क्या आ जाएगा, 2 को ऐड किया मैंने, क्या है 2 4। अब मैं इसको किसके साथ करूँगी, अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ ना इसको, तो हमारे पास एज इट इज़ ये टर्म आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो है स्लैंट हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फाइंड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में क्या है हेमिस्फीयर है नीचे, तो क्या आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और अब हमारे पास क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या होता है हमारे पास पाई आर एल, और हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो पाई कॉमन है, रेडियस दोनों की सेम है, आर को भी ले लेंगे, एल प्लस आर रह गया अंदर। अब क्या करेंगे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 22/7 फिर मल्टीप्लाई बाई 3.5 12.5 2 भी था यहाँ, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3.5 आ गया हमारे पास। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाना, ये 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने कैलकुलेशन की तो मेरे पास क्या आ गया 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड किया इसको और इसको फिर ऐड कर दिए तो हमारे पास आया 19.5। सभी को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाई, क्योंकि एरिया जो है हमारे पास किस में आता है, एरिया की यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। थैंक यू।